सवितर्दुरितानि पराश्रयेद्भद्रं तन्नासुः। ओम शांति शांति शांति। मैत्रेय उपनिषद ये सामवेद के उपनिषद है। इसमें कुल 3 अध्याय है। प्रथम अध्याय में वैराग्य का वर्णन है। दूसरे अध्याय में परमात्मा की प्राप्ति का साधन बताया है, उपासना के संबंधित है। और तीसरे अध्याय में आत्मा की अनुभूति और आत्म स्थिति का वर्णन बताया गया है। तो आज प्रथम अध्याय की थोड़ी चर्चा करेंगे। वेदरथ नाम का एक राजा बड़ा अनुभव हुआ है, और वो एक बार उनको ऐसा अनुभव हुआ कि ये संसार और शरीर नाशवान है। ऐसी अनुभूति होने पर उन्हें वैराग्य हो गया, और वैराग्य होने के कारण वो अपना राजपाट अपने पुत्र को सौंप करके आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए किसी एकांत में जंगल में जा करके कठोर तप करने लगा। काफ़ी समय तक तपस्या करने के बाद में उनको एक आत्मवेता महामुनि शाक्यन नाम के ऋषि मिले। उन्होंने राजा वृद्रथ से कहा, उठो वर मांगो। तदंतर ऐसा सुन करके एवं देख करके राजा ने उन्हें नमन करते हुए कहा, प्रभु मुझे आत्मज्ञान नहीं है और आप आत्म तत्व के ज्ञाता है, ऐसा हमने सुना है। अतः परम तत्व का उपदेश करने की कृपा करें। महामुनि ने इस विषय को अति कठिन बता करके अन्य कोई दूसरा वर मांगने के लिए कहा। ऐसा सुनकर के वृद्रथ राजा ने शाक्यन मुनि के चरण का स्पर्श किया और कहा कि प्रभु, बड़े बड़े समुद्र शुष्क पड़ जाते हैं, पर्वत शिखर टूट फूट जाते हैं, ध्रुव भी अपने स्थान से चलायमान हो जाता है, सारे वृक्ष भी गिर जाते हैं, पृथ्वी डूब जाती है, देव भी स्वर्ग में स्थिर नहीं रह पाते हैं। ऐसे नाशवान संसार के विषय में अब इस नाशवान भोगों से अब क्या लाभ है। विषय में डूबे हुए प्राणियों को बार बार जन्म मरण के चक्कर में भ्रमण करना पड़ता है। इसलिए हे मुनिवर, अंधेरे कुएं में मेढक की भांति पड़े हुए मेरा उद्धार करने के लिए केवल आप ही समर्थ है। हे प्रभु, हे भगवान, इस संसार में मुझे शरण प्रदान करने वाले केवल आप ही हैं। ये राजा का एक शरणागति भाव है। अब उस राजा को वैराग्य हो गया। कहने का मतलब है मोक्ष के लिए तत्वज्ञान जरूरी है, और तत्वज्ञान के लिए सबसे पहले वैराग्य होना जरूरी है। जब तक मनुष्य को वैराग्य नहीं होता है तब वो संसार से टूटता नहीं है। संसार की वासना है, संसार की ममता है, संसार का लगाव है, आसक्ति है। वैराग्य के बिना संसार से टूटता नहीं है। इसलिए उस तत्व ज्ञान के लिए वैराग्य होना अति आवश्यक है। अब राजा को ये सब कुछ नाश होते हुए दिख रहा है। वास्तव में सब नाश हो भी रहा है। कोई भी संसार की वस्तु है जो पैदा हुई है वो अवश्य नाश होती है। ये सिद्धांत की बात है। तो उस नाश होती हुई वस्तु के साथ में ममता करना, आसक्ति करना, तो ये तो अज्ञानता है। और जब तक इस अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती, जब तक ये जीवात्मा बंधनों से मुक्त नहीं होता, और इसी अज्ञान के कारण, इसी वासना के कारण कई जन्मों से जन्म मरण के चक्र में बार बार जन्मना और मरने के चक्र में भटकता रहता है। इसीलिए हे गुरुदेव, स्त्री पुरुष जन्य ये शरीर यदि ज्ञान रहित हो तो इसे नरक की समझना चाहिए, क्योंकि दूसरे शरीरों की बात अलग है, लेकिन मनुष्य शरीर की बड़ी विशेषता है।
इस विशेषता इसलिए है कि ये ज्ञान के लिए है, ये कल्याण के लिए है, ये मोक्ष के लिए है, ये विवेक जागृति के लिए है, ये जीवन भोगों के लिए नहीं है। ये जीवन संसार की पदार्थ, व्यक्ति या वस्तुओं के संग्रह के लिए या सुख ऐश्वर्य भोगने के लिए नहीं है। ये तो केवल ज्ञान प्राप्ति करके, परम तत्व की प्राप्ति का अनुभव करके सारे बंधनों से मुक्त करने के लिए मिला है। क्योंकि ये जो शरीर जो है, अगर जो ज्ञान रहित है तो इसको नरक ही समझना चाहिए। भले अज्ञान के कारण वो कुछ भी समझ ले, अज्ञान के कारण अशुद्ध वस्तु को शुद्ध मान लेता है, अनित्य वस्तु को नित्य मान लेता है, नाशवान को भी अविनाशी मान लेता है। इस कारण वो अज्ञान के कारण वो जीवात्मा बार बार संसार में भटकता रहता है। इसीलिए इस नाशवान शरीर के साथ आसक्ति, ममता, यह ज्ञान के कारण होता है। इसीलिए इनको तो जब तक अज्ञान है, जब तक तो उसके जीवन में नरक है, और ज्ञान प्राप्ति जब हो जाती है तो उनके सारे नरकों से मुक्ति हो जाती है। क्योंकि ये मल के द्वारा, ये जो नाशवान शरीर है, ये मल मूत्र का ही तो है, और क्या है। अस्थियों से निर्मित हुआ है, मांस द्वारा लेपन किया गया है, चमड़े के द्वारा ऊपर मढ़ा गया है। विष्ठा, मूत्र, वात, पित्त और कफ, मज्जा, भेद, चर्बी तथा अन्य कई तरह के मलों से भरा पड़ा हुआ है। इसी प्रकार के शरीर वाले मुझको शरण प्रदान करने में आप कृपा करें प्रभु, आप बड़े समर्थ हैं। ऐसा वैराग्य के भाव हो जाता है, उनको सब नाशवान ही दिखता है। वास्तव में शरीर जैसा है, जैसा अगर आप हम देखें तो ये बिल्कुल विकारों से भरा हुआ है, मलमूत्र से भरा हुआ है। इसमें कोई पवित्रता की वस्तु नहीं है। लेकिन इस अपवित्र को भी पवित्र मान लिया, ये माना हुआ है नहीं, पवित्र है नहीं, माना हुआ है। तो ये मान्यता अगर ज्ञान के बिना नहीं टूटेगी, वैराग्य के बिना नहीं टूटेगी। ऐसा कह जाने पर भगवान साक्या मुनि ने अति प्रसन्न होकर के राजा से कहा, हे राजन, तुम इक्ष्वाकु वंशीय श्रेष्ठ पुरुष हो, आत्मज्ञ हो, कृत्य हो, मरुत नाम से विख्यात ही यही तुम्हारी आत्मा है। तदंतर राजा वृत्रथ ने कहा, हे भगवान, आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्म तत्व का वर्णन करने की कृपा करें। ये सुनकर के उस मुनि ने कहा, हे राजन, शब्द स्पर्श आदि जितने जो विषय है, 5 विषय है, 5 ज्ञानेंद्रियां के 5 विषय, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। ये 5 विषयों में जब मन ललायित हो जाता है, इंद्रियों के माध्यम से विषय सुख में लगता है, तो सारे अनर्थ खड़े होते हैं तथा उसमें आसक्त हुआ जीवात्मा को परम पद का अनुभव नहीं होता है, और उनकी वास्तविक स्मृति जो है वो रहती नहीं है। अज्ञान के कारण उनकी खुद की विस्मृति हो जाती है। खुद की विस्मृति होने के कारण ही वो बाहर विषयों में भटकता है। हे राजन, तप के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब तक आप तप नहीं करोगे, जब तक ज्ञान नहीं होगा। तप करो, शरीर को तपाओ, इंद्रियों को तपाओ, मन को तपाओ, वाणी को तपाओ। ये सब तप करने से शुद्ध होंगे। सेवा से शरीर शुद्ध होता है, दान करने से धन शुद्ध होता है, परम तत्व का चिंतन करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है, इंद्रियों को अंतर्मुख करने से इंद्रियों की शुद्धि होती है। इंद्रियों के ऊपर संयम रखना, ये इंद्रियों की तपस्या है। मन को धीरे धीरे शांत करना, ये मन की तपस्या है। शरीर को स्वस्थ रखना और सेवा में लगाना, साधना में लगाना, ये शरीर की तपस्या है। ज्ञान के वश में होने से मन वशीभूत हो जाता है। जब आपको ज्ञान होने लगेगा तो आपका मन वश में हो जाएगा,
और मन के वश में होने से ही आत्मा की प्राप्ति होती है। जब तक मन है, जब तक मन की चंचलता है, मन की दौड़ भाग है, मन की वृत्तियां हैं, मन की वृत्तियां में द्वैत चलता है, सुख और दुख, मान और अपमान, हानि और लाभ वगैरह, ये सारा जो द्वैत है ये मन में है जब तक आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। और आत्मा को प्राप्त हो जाने पर इस नश्वर संसार से मुक्ति हो जाती है। इसीलिए जैसे ईंधन के समाप्त हो जाने पर अग्नि बुझ जाती है, ऐसे वृत्तियों के शांत होने पर चित्त अपने कारण में लीन हो जाता है, शांत हो जाता है, तो उसको अपने स्वरूप का अनुभव होता है। वृत्तियां शांत होते ही अपना स्वरूप का अनुभव होगा। ऋषि कहते हैं, उपनिषदकार कहते हैं कि जब मन की वृत्तियां शांत नहीं होती है, जब तक अपने स्वरूप का, चेतना तत्व का, परम तत्व का, परमात्म तत्व का अनुभव नहीं होता। अपने मूल कारण में शांत एवं सत्य की ओर उन्मुख हुए मन को इंद्रियों के विषय संबंधी मूढ़ता को दूर होती है। कर्मों के वशीभूत ये विषय झूठे हैं और झूठे ही रहते हैं, असत्य है। चित्त ही संसार है, ये चित्त ही संसार है, चित्त की वृत्तियां ही संसार है। चित्त शांत हो जाता है तो वो परम तत्व का अनुभव होता है। प्रयत्न पूर्वक चित्त का पहले शोधन करना और सारे वृत्तियों को शांत करना। जिस प्रकार का जिसका चित्त होगा उसी प्रकार की उसकी गति होगी। ये गूढ़ रहस्य सनातन सिद्धांत है। चित्त सात्विक होगा तो चित्त में प्रकाश होगा, चित्त रजोगुणी होगा तो चित्त में क्रिया વધારે रहेगी, चंचलता ज़्यादा रहेगी। और चित्त में अगर तमो प्रधानता रहेगी तो चित्त में जड़ता रहेगी, प्रमाद रहेगा, आलस्य रहेगा। तो इन तीन गुण की वृत्तियों से रहित चित्त शुद्ध होता है। और चित्त की शुद्धि होने पर भी शुभ अशुभ कर्मों का शमन हो जाता है। शांत बना हुआ चित्त जब जब आत्मा में लीन हो जाता है तब उसे अक्षय असीम आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि स्वरूप का जो है वो आनंद स्वरूप ही है। आनंद के लिए कुछ करना नहीं है। आनंद के लिए कुछ करोगे तो आनंद से दूर चले जाओगे। स्वयं आनंद स्वरूप हो, अपना स्वरूप स्वयं आनंद स्वरूप ही है। मनुष्यों का चित्त जितना बार विषयों भोगों में भटकता रहता है, आसक्त रहता है, उतना ही वो ब्रह्म में आसक्त हो जाए तो फिर सारे बंधनों से मुक्ति होने में कोई देर नहीं लगती, अंतर्मुख होना पड़ता है। इसीलिए हृदय कमल के मध्य में बुद्धि के समस्त कर्मों का साक्षी तत्व, परम अनुपम प्रेम के विषयभूत परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। वो सबों का साक्षी तत्व है, चैतन्य है और शाश्वत है। वो दृष्टा कह दो, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। बस उसका अनुभव करना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। ये अविनाशी परमात्मा मन वाणी से नहीं जाना जा सकता, ये बड़ी गहरी बात है। मन और वाणी को पूरा शांत करना पड़ता है और जब ही परम तत्व का अनुभव होना शुरू होता है, जब अध्यात्म यात्रा शुरू होती है, जीवन का परम तत्व का प्रकाश फैलने लगता है। ये आदि तथा अंत से रहित है, उस तत्व का आदि अंत नहीं है। ये एकमात्र सतरूपी प्रकाश से सतत प्रकाशित होता रहता है और कल्पना अतीत है। उनकी सत्यता स्वतंत्र है, उनकी चेतना स्वतंत्र है, उनका होना स्वतंत्र है। उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, उनको समझ करके उसके अंदर लीन होना है, मन बुद्धि को उसमें लीन करना है। उस परम तत्व को स्वीकार करने पर एवं छोड़ने के लिए सामान्य भाव की अथवा विशेष भाव की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जो है उसको स्वीकार करना, केवल स्वीकार मात्र। परमात्मा तो शांत है, स्थिर है, गंभीर है। वह प्रकाश युक्त भी नहीं है और अंधकार रूप भी नहीं है, क्योंकि ये जो हम प्रकाश अंधेरे की बात करते हैं तो ये सांसारिक है। ये भौतिक प्रकाश वहाँ नहीं है और भौतिक अंधेरा भी वहाँ नहीं है, बल्कि संकल्प रहित, आभास रहित एवं मुक्त वो सदा चैतन्य स्वरूप है। वह परम तत्व परमात्मा नित्य है, शुद्ध है, ज्ञान स्वरूप है,
मुक्त स्वभाव वाला है, वो सत्य स्वरूप है, सूक्ष्म है, सर्वत्र है और अद्वितीय है। इस परमानंद सागर प्रत्येक स्वरूप का धारण करने वाला मैं ही सच्चिदानंद चेतन तत्व हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा बार बार चिंतन करने से उनकी वो निष्ठा बन जाती है। अंतःकरण में प्राप्त होने वाले आनंद के आश्रित रहने वाली आशा रूपी पिचासनी को दूर धकेलने वाले, आशा है, इच्छा है, चाहना है, वासना है, कल्पना है, इनों से वो परे तत्व है। इसमें उलझना नहीं चाहिए, इसमें उलझ गए तो उसका अनुभव नहीं होगा। संपूर्ण जगत को मदारी के खेल की भांति देखने वाले एवं असंग रहने वाले मेरे अंतःकरण में दुखों का प्रवेश कहाँ से हो सकता है। मैं सदा असंग हूँ, सदा मुक्त हूँ। कुछ नहीं था तब भी मैं था, कुछ भी नहीं रहेगा तभी मैं रहूँगा। ऐसा भाव सतत रखने वाला मनुष्य संपूर्ण विकारों से मुक्त हो जाता है। वर्ण एवं आश्रम धर्म का पालन करने वाले अज्ञानी जन ही अपने कर्मों का फल भोगते हैं, लेकिन वर्ण आदि के धर्मों को त्याग कर आत्मा में स्थिर रहने वाले मनुष्य अंतःकरण में आनंद से ही परिपूर्ण संतुष्ट रहते हैं। वर्ण एवं आश्रम के धर्म तो वैसे ही अंग अवयवों से युक्त है। शरीर के ये सभी आदि अंत वाले होने के कारण अत्यंत कष्टप्रद है। अतः पुत्र आदि शारीरिक संसार से मोह न रखते हुए परम आनंद स्वरूप में अनंत में प्रतिष्ठित रहना चाहिए। वही बार बार अभ्यास करना चाहिए। तुम शरीर नहीं हो, तुम इंद्रियां नहीं हो, तुम प्राण भी नहीं हो, तुम अंतःकरण नहीं हो, तुम इन सबके साक्षी चेतन तत्व हो। वो चेतन तत्व एक ही है, अनेक नहीं है। अनेक शरीरों में, अनेक देश काल में, भिन्न भिन्न कार्यों में वो अलग प्रतीत हो रहा है, लेकिन जैसे एक ही बिजली हर एक साधनों में काम करती है, ऐसे वो चेतन तत्व एक संपूर्ण शरीरों में कार्य करता है। उस चेतन तत्व को समझना, जानना, पहचानना और उसमें स्थिर होना, बस यही परम मुक्ति का लक्ष्य है। ये परम मुक्ति की पहचान है। प्रथम अध्याय यहाँ समाप्त होता है। दूसरे अध्याय की चर्चा यहाँ कल होगी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। हरि ओम। शांति शांति शांति।